हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे 1857 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। इसमें 1857 से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बीपीएससी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, या अन्य अदर स्टेट से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सब का मिश्रण इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो आपका आंसर होगा, बताएंगे। दिसंबर 1856 में। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें कहा गया है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? इसका तात्कालिक कारण दोस्तों था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि जानते हैं आप जानते होंगे कि इसमें गाय के जो मांस से उसके चर्बी से कारतूस बनाया गया था। इस कारण से धर्म का हस्तक्षेप करने के कारण इसका तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो कहा गया है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। तो मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर होगा बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 5, मंगल पांडे सिपाही था 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं? तो आपको बता दें कि इसमें से कोई भी सही नहीं है, सभी गलत हैं। मंगल पांडे 34वीं बटालियन से थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से सिपाही मंगल पांडे थे। तो आपका आंसर होगा 34वीं। इनमें से कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी, बख्त खान को। बख्त खान को बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर है डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? आपका आंसर होगा W.H. रसेल। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? बेसिक सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए आप 60 बीपीएससी में प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद करके रखेंगे। मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, जहां से उनके साथ बहादुर शाह द्वितीय शामिल हो जाते हैं, और 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए हुए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, और इसी दिन से अन्य क्षेत्रों में भी
1857 की क्रांति का प्रभाव देखने को मिला। जैसे 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहब ने भी प्रारंभ किया था, तथा लखनऊ में 30 मई 1857 को बेगम हजरत महल के द्वारा भी 1857 की क्रांति का शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा कमल और रोटी। क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? अधिकृत मतलब अपने में मिला लिया था। आपका आंसर होगा दिल्ली को। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? आपका आंसर होगा झांसी। सॉरी, जन्मस्थली पूछ रहा है, तो आपका आंसर होगा वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मरिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था। गोलघर कहाँ है? वाराणसी में। तो आपका आंसर होगा वाराणसी। गोलघर कहाँ पे है? वाराणसी में। 15 क्वेश्चन है, 1857 की बरेली से विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के विद्रोह में बरेली से किसने नेतृत्व किया था? तो आपका आंसर होगा खान बहादुर ने। क्वेश्चन नंबर 16 है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। आपका आंसर होगा ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 17 है, महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध के सामना करना पड़ा था किसके सामने? तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, जानते होंगे इसे, हीरोज के सामने। क्वेश्चन नंबर 18, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? अभी हमने डिस्कस किया था आपसे। 18 बेगम ऑफ अवध, जिसे बेगम हजरत महल के नाम से भी जानते हैं। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जानते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो आपका आंसर होगा डी, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन है, हजरत महल। निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? बताइए, आपका आंसर है डी, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो आपका पता होगा, अवध से सर्वाधिक व्यक्ति सिपाही 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। और आपको बता दें कि लगभग 75,000 इनकी संख्या थी। 75,000। क्वेश्चन नंबर 23, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? आपको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 24, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से
किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? आपका आंसर होगा तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? इनका पूरा नाम था आत्माराम पांडुरंग। तो ये थे तात्या टोपे। 27वां क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? ये बिहार से संबंधित थे, बिहार में जगदीशपुर से। आपका अगला क्वेश्चन होगा 28वां, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? अभी तो हमने बात किया आरा। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों को नेता कौन था? तो आपको जाहिर पता होगा, बाबू कुंवर सिंह। कहाँ से थे? आरा से। 30वां है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका आंसर होगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? प्रांत का मतलब है राज्य से, तो बिहार राज्य से। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? देखिए, क्वेश्चन केवल बदल रहा है, लैंग्वेज बदल रहा है और आंसर आपको केवल वही दिखाई दे रहा है। देखिए, और पूछा भी गया है 42वें, 48वें, 52वें बीपीएससी में। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद करके रखिएगा। तैंतीस नंबर है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर होगा कुंवर सिंह। 34 है, जगदीशपुर से किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? एक मिनट दोस्तों। 29वां है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो आपका आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर होगा बाबू कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 31 है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? आपका आंसर होगा बिहार से। ये हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपका आंसर होगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो आपका आंसर होगा, आपको एक बार ध्यान देनी है, ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी या अन्य स्टेट पीएससी से पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसे करना है। तो आपका आंसर होगा कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 के क्रांति का नेता था? तो यहाँ से 1857 क्रांति के नेता दीवान मणिराम दत्त थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 तक का केंद्र कौन था?
अब जाहिर सी बात है जगदीशपुर आपको पता होगा। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? अउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ये जोधपुर से ही संबंधित थे, अउवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आपको पता होगा जयपुर। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? आपको पता होगा केवल शहादत खान। ये 1857 की क्रांति से संबंधित थे, शहादत खान। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? 42वां का कौन सा आपको सही होगा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। अठारह सत्तावन के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? आपका आंसर होगा गालिब ने। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? मतलब मिर्जा गालिब कहाँ के रहने वाले थे? आपका आंसर होगा आगरा से। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? आपका आंसर होगा भगत सिंह। अठारह सत्तावन के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? मतलब 1857 की क्रांति में इसमें कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो आपका आंसर होगा उधम सिंह। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। आपका आंसर होगा सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? बताइएगा। आपका आंसर होगा डी, 2 और 4 साहूकार और जमींदार। इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो आपको पता होगा चित्तौड़। चित्तौड़ जो राजस्थान में है वह 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था। अठारह सत्तावन के विद्रोह में से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? आपका आंसर होगा बी, केवल मुंगेर। मुंगेर क्षेत्र पूर्वोत्तर बिहार में था जो 1857 की क्रांति से संबंधित था, नहीं था, अप्रभावित रहा वो। अगला क्वेश्चन है, इसको मैच करना है आपको। चलिए मैच करिए। आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, इसको भी आपको मैच करना है। आपका इसमें आंसर हो जाएगा ए, मतलब झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से अजीमुल्ला खां और फैजाबाद से
मौलवी अहमद शाह। तो आपका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, इसमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ये 2020 में 66 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। इसमें सभी सही हैं। नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से थे, बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 55 है, इसमें कहा गया है, मिलाना है आपको फिर उसी तरह से। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जाम्सों में पूछा गया है। तो आप इसे याद करके रखना है आपको। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको पता होगा, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडेंट ऑफिसर था? आपका आंसर होगा हैरसे। हैरसे बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 62 है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था? तो सभी, इनमें से सभी, इन सब का 1857 के विद्रोह से कोई संबंध नहीं था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? आपका आंसर होगा किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। आप जो 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो उसमें आपको किसी योजना, एक विशेष योजना नहीं बनाई गई थी, ना ही कोई केंद्रीय संगठन था जो 1857 की क्रांति का मुख्य कारण रहा हो। तो आपका आंसर होगा बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, उसका कारण क्या था? अभी हमने बात की, तो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। तो ये सभी कारण थे जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो आपका आंसर होगा जनरल नील, मेजर जनरल हाइवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। इन तीनों ने अपना जीवन लखनऊ में जीवन खोया था। क्वेश्चन नंबर 68 है, ध्यान से देखिएगा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कथन ए है। कारण क्या है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो आपका आंसर होगा ए। जो कारण कथन है उस कारण सही है और दोनों का स्पष्टीकरण भी कर रहा है।
69 है। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी। ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि षड्यंत्र 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र किसने कहा था। तो आपका आंसर होगा सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 70 है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो आपका आंसर होगा बी.डी. सावरकर द्वारा। बी.डी. सावरकर ने ही स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम लड़ाई कही थी। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था। आपका आंसर होगा बी.डी. सावरकर द्वारा। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। सरकारी इतिहास कौन था। एस.एन. सेन द्वारा। एस.एन. सेन ही सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। आपका आंसर होगा सैयद अहमद खां। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किससे संबंधित था। आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने ही यह स्टेटमेंट दिया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अभी हमने देखा रिपीटेड क्वेश्चन है आर.सी. मजूमदार द्वारा। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगले वीडियो में हम इससे जुड़े पूरा आधुनिक भारत हम कंप्लीट करवाएंगे। तो इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।